Hi, welcome. My name is Rahul Rohila and I'm a BTech from Delhi College of Engineering with more than 4 years of experience in teaching. I have taught students who have cleared various exams like Olympiads, NTSC exams and also students who have got really good percentage in their board exams. मैं चाहता हूं कि आप मेरे नोट्स जो मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए इसका भरपूर फायदा उठाएं और अपनी स्टडीज को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं. इसके अलावा आपको मैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें बता सकता हूं जिससे आपकी स्टडीज और आपके परसेंटेज एकदम से ऊपर बढ़ जाएंगे. तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत सारे फ्री क्लासेस, फ्री क्विजेस और बहुत सारा मटेरियल मिलेगा जो इंडिया के बेस्ट टीचर्स ने आपके लिए बनाया है. अगर आप ये सारा मटेरियल एक्सेस करना चाहते हैं, आप क्लासेस में आना चाहते हैं, क्विजेस में पार्टिसिपेट करके अपनी रैंकिंग देखना चाहते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, तो आप उसके लिए अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या अनअकैडमी की वेबसाइट जा सकते हैं. उसके बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन एक बार कर लिया, अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस जो फ्री क्लासेस होती है उनका नाम है स्पेशल क्लासेस, वो आप कर सकते हैं. बहुत सारे एजुकेटर्स अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हैं और बहुत ही मजेदार और फन प्लेटफॉर्म है ये. यहाँ पे बहुत सारे क्विजेस होते हैं और बहुत ही मजेदार यहाँ पे पूरा एनवायरनमेंट होता है. तो आप जो भी टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं, अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपको क्लासेस के अंदर मिल जाएंगी. इसके अलावा अनअकैडमी के फ्री क्विजेस भी होते हैं जहां पे आप आके अपने टॉपिक्स को ब्रश अप कर सकते हैं, प्रैक्टिस और इंप्रूव कर सकते हैं और इसके अलावा अपनी रैंकिंग भी देख सकते हैं कि आप कहां स्टैंड करते हैं. और आपको बहुत सारी चीजें अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी. इसके अलावा अगर आप एक बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आप रेगुलरली पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. उसमें आपको वीकली पता चल जाएगा कि आपकी कितनी क्लासेस होंगी, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं और आपको उसमें नोट्स और टेस्ट सीरीज भी मिलेगा. तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं या फिर आप फ्री क्लासेस में भी आ सकते हैं. फ्री क्लासेस में आने के लिए या फिर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा कोड यूज करिए रोहिला10 ROHILLA10 और आपको यहाँ पे अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और फ्री क्लासेस में आप आ सकते हैं और बैठ सकते हैं यूजिंग माय कूपन कोड विच इज रोहिला10. तो यार आई होप यू गाइज एंजॉय द नोट्स एंड हैव अ गुड डे. ओके, नया दिन नई एनर्जी के साथ एक और चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स. है ना, क्लास 9th के बच्चों रेडी हो जाओ, फटाफट से रिवीजन करते हैं. नोट्स वोट्स तो मैंने बना ही दिए हैं, बस इनको ढंग से लिख लेना या फिर वीडियो अच्छे से देख लेना. तो सबसे पहले आपको याद क्या रखना है कि भाई पॉलिनोमियल होता क्या है. तो पॉलिनोमियल इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच जो वेरिएबल्स होते हैं ना, जो उनकी जो पावर होती है वो होल नंबर होनी चाहिए. मतलब 0 1 2 3 ऐसी पावर्स होनी चाहिए. नेगेटिव पावर या फिर फ्रैक्शन पावर ये सब नहीं चलेगा, अपन को नहीं मांगता ये सब. ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दैट. ओके, so all these powers root x, x का पावर 1/3 and all that is not allowed. एक ही वेरिएबल में होनी चाहिए यार पॉलिनोमियल की इक्वेशन, सिर्फ एक वेरिएबल में सारी इक्वेशन. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है यार. मतलब अगर मान लो x का पावर n है, उसके साथ कोई कोएफिशिएंट है, फिर x का पावर n-1 है, उसके साथ कोई कोएफिशिएंट है, तो एक ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो आपको पता होनी चाहिए. यहां पे सारे जो a हैं वो क्या है, वो रियल नंबर्स हैं और जो पावर्स हैं x की वो सारी क्या है, होल नंबर्स हैं. तो बस ये याद रखना. ठीक है, ओके, आगे चलें. उसके बाद यार आता है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. डिग्री क्या होती है यार, ये वो वाली डिग्री नहीं है जो बड़े स्कूल के बाद बच्चे लोग लेते हैं. ये है पॉलिनोमियल की डिग्री. आई नो इट वाज अ लेम जोक. तो हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, है ना. मतलब कोई भी पॉलिनोमियल में अगर आपको बहुत सारे वेरिएबल दिख रहे हैं तो उसमें सबसे हाईएस्ट पावर वाला कौन सा है, उसकी जो पावर है वो उसकी डिग्री होगी. ठीक है भाई, ये याद रखना. अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं भाई. टाइप्स दो प्रकार से हमने डिवाइड किया हुआ है. एक हो गया बेस्ड ऑन नंबर्स और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मतलब डिग्री. तो टर्म्स और डिग्री के बेसिस पे अगर टर्म हो तो मोनोमियल आ जाता है जिसमें एक टर्म हो, 2 टर्म वाला बाइनोमियल, 3 टर्म वाला ट्राइनोमियल, 3 से ज्यादा तो पॉलिनोमियल ही बोल देते हैं, है ना.
कितने नाम निकालेंगे। फिर उसके बाद बेस्ड ऑन डिग्री, नाउ दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग और ये काफी यूजफुल भी होता है। डिग्री के बेस पे लीनियर पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 1 होती है, जैसे एग्जाम्पल में आपको दे दिया मैंने, क्वाड्रेटिक्स जिसमें डिग्री 2 होती है, तो एक्स स्क्वायर वाली ऐसे पॉलिनोमियल्स होंगे। क्यूबिक में डिग्री 3 होती है, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, और बाई क्वाड्रेटिक डिग्री उसमें 4 होती है, और अगर डिग्री 0 हो तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना। ये भी थोड़ी सी चीज याद कर लेना। ओके, आई होप यू गाइज आर डन। अब क्या करें भाई, इसके बाद बात करते हैं कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास ये पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8। अब यार आपका भी नाम होता है ना, जैसे आपका नाम, किसी का नाम अनीश है, किसी का नाम, मेरा नाम राहुल है, तो पॉलिनोमियल का नाम भी हम पी ऑफ एक्स रख देते हैं। पी कोई अल्फाबेट और ब्रैकेट्स में जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो, है ना। अब वैल्यू निकालते हैं, उसके लिए क्या करना होता है, वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट कर दो। जैसे एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दी तो पी ऑफ 1 क्या हो जाएगा, तो एक्स की जगह 1 डाल दो, या फिर यहां पे वाई की वैल्यू -1 डाल दी, तो उससे जो आंसर आएगा वो बेसिकली वैल्यू होगी पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो पी ऑफ 1 आ रहा है 12, पी ऑफ -1 आ रहा है 8। और इसमें आपको एक और चीज याद रखनी है कि अगर मैंने कोई, जैसे मान लो वैल्यू डाली एक्स की, है ना, लेट्स से आई पुट सम वैल्यू ऑफ एक्स, लेकिन उससे क्या हुआ, पॉलिनोमियल में जब उसको वैल्यू को डाला तो आंसर आ गया 0, तो वो वैल्यू ऑफ एक्स विल बी कॉल्ड एज रूट ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 पी एक्स है, -1 डाली अगर एक्स की वैल्यू तो आंसर आ गया 0, तो -1 को हम क्या बोलेंगे, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। सो जस्ट रिमेंबर दैट। ओके, चलिए ये तो क्लियर है ना। आगे चलते हैं, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल इफ यू आर क्लियर विद दिस, 0 और रूट्स आपको क्लियर है। बस आपको एक बात याद रखनी है कि लीनियर पॉलिनोमियल्स का एक रूट होता है, क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2, क्यूबिक के मैक्सिमम 3 और बाई क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 4। तो डिग्री के ऊपर बेस्ड है, जितनी डिग्री होगी उतने रूट्स हो सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि हर बार होंगे, वैसे वो 11th में आपको पता लगेगा कि हर बार होते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे भी हमारी प्यारी सी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम आई लव इट। इसमें क्या है भाई, अगर एक कोई पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, है ना, उसको अगर मैंने, और ए कोई रियल नंबर है, ठीक है, ए कोई नंबर है, अगर मैंने पी ऑफ एक्स को डिवाइड किया एक्स माइनस ए के साथ, तो रिमाइंडर क्या आता है, पी ऑफ ए। शॉर्टकट है यार ये, सीधा पॉलिनोमियल के अंदर एक्स की जगह ए डाल दो तो रिमाइंडर आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लिया मैंने, इसको एक्स माइनस 3 से डिवाइड किया तो एक्स की जगह 3 डाल दो इसमें, तो अपने पास रिमाइंडर फटाफट आ जाएगा। अब फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, लेकिन एक बार मैं फैक्टर थ्योरम बताने से पहले एक बार फैक्टराइजेशन भी बता देता हूं, है ना। जैसे अगर मेरे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको अगर मुझे फैक्टराइज करना है तो मेथड यूज करूंगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। जो मिडिल टर्म है 5x, उसका 5 देखिए, उसको मुझे 2 टर्म्स में सेपरेट करना है सो दैट सम आ जाए नंबर्स का 5 और प्रोडक्ट आए कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर, मतलब -6। तो सम ऑफ 2 नंबर्स +5, प्रोडक्ट इज -6, तो 6 और -1 वो 2 नंबर्स हो गए। तो मैंने स्प्लिट कर लिया, फिर कुछ कुछ कॉमन लिया, आप देख सकते हैं, एंड देन यू कैन इजीली फाइंड द आंसर, है ना। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टू गेट द हैंग ऑफ इट। थोड़ा समझने के लिए आपको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो कर लेना यार। फैक्टर थ्योरम तो यार आई थिंक सबको पता ही है। अगर कोई पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, ए कोई रियल नंबर है, अगर पी ऑफ ए मतलब अगर एक्स की जगह मैंने ए डाला और पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, तो x माइनस ए विल बी द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। मतलब ऐसा अगर रिमाइंडर थ्योरम में हम रिमाइंडर निकालते थे ना ऐसे, तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब x माइनस ए इज अ फैक्टर। ठीक है, तो जैसे यहां पे एग्जांपल लिया, p ऑफ 2 इज 0, तो x माइनस 2 इज अ फैक्टर, है ना। और एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं, देखो मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड दोबारा यूज किया है, सिर्फ आप लोगों के लिए, जस्ट फॉर यू। ओके, डन। चलिए, सो दैट वाज फैक्टर थ्योरम। उसके बाद यार कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, है ना, फैक्टराइजेशन में काम आता है। तो यार x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो बच्चा बच्चा जानता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर भी बच्चा बच्चा जानता है। x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। फिर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ए और बी कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। x प्लस वाई का क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये 3xy को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। x माइनस वाई का क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई।
अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का भी एक फैक्टराइजेशन होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फैक्टराइजेशन होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो यार आज के लिए इतना ही, मजे लो एंड मिलते हैं बाद में। टेक केयर गाइस, सी यू।